पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक सर्किल रेट के आधार पर लगेगा होल्डिंग टैक्स। शहरों में 10 से 15% टैक्स बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने डीवीसी और एनटीपीसी के 1690 करोड़ के टैरिफ सब्सिडी भुगतान का निर्णय लिया है। इसमें से सरकार के कुछ फैसले जनता की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। इन्हीं में से एक झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, जिसके तहत शहरों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। इस कैबिनेट की बैठक में करीब 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हालांकि झारखंड पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। जानकारी मिली है कि मंत्री परिषद ने लंबे समय से चल रहे डीवीसी और एनटीपीसी बकाया विवाद को सुलझाने के लिए डीवीसी और एनटीपीसी के 1690 करोड़ के टैरिफ सब्सिडी भुगतान का निर्णय लिया है। इसके अलावा कोटे में 70 विधायक आवास निर्माण पर सरकार ने 203 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा झारखंड में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब सर्किल रेट के आधार पर होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर भी सहमति मिल गई है। होल्डिंग टैक्स का प्रस्ताव नगर विकास विभाग द्वारा लाया गया, जिसमें झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। इसमें रांची सहित राज्य के सभी शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी की सूचना है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में स्कूलों का समय बदला। अब सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर झारखंड सरकार ने दोबारा स्कूलों का समय बदल दिया है। इसके तहत अब सभी विद्यालय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों और बच्चों को राहत मिली है। शिक्षक संघ पहले ही स्कूलों का समय बदलने की मांग कर चुका था। बता दें कि झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले भी झारखंड सरकार स्कूलों के समय में बदलाव कर चुकी है। झारखंड मंत्रालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही विभाग की ओर से चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने बीते 13 अप्रैल को स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए इसका समय सुबह 6 से 12 बजे तक किया था। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य में गर्मी से राहत नहीं, 28 तक लू चलने की संभावना। 29 से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं। राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि लोगों को गर्मी से 29 अप्रैल से राहत मिलने की संभावना है। 28 अप्रैल तक रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हीट वेव की संभावना है। हालांकि 29 अप्रैल से 1 मई तक को हिटसा की संभावना है। वहीं 29 अप्रैल से 1 मई तक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में आसमान बादल छाए रहेंगे। मेघा गर्जन के साथ राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली की समस्या से जल्द मिलेगी राहत। सरकार 1690 करोड़ का करेगी भुगतान। झारखंड में बिजली संकट से जूझ रहे राज्य की जनता को बहुत जल्द राहत मिल सकती है। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान पहले से तय प्रस्ताव से इतर बिजली संकट का मुद्दा छा रहा। हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों ने इस मुद्दे पर ठोस पहल करने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है कि बिजली कटौती में अब बहुत हद तक सुधार होगा। राज्य में बिजली की जो समस्या हो रही है उसको देखते हुए हेमंत सरकार एनटीपीसी और डीवीसी को 1690 करोड़ का टैरिफ सब्सिडी भुगतान करेगी। कैबिनेट में आए इस प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो राजस्व कर्मचारी 9000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। म्यूटेशन के लिए मांगी थी रिश्वत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 9000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी देवेंद्र कुमार पांडे को धर दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उससे पूछताछ
पूछताछ कर रही है। म्यूटेशन के नाम पर नेपाल चंद्र महतो से 25,000 रुपए घूस की मांग की गई थी। इसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। जांच में पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। धनबाद की बाघमारा प्रखंड कार्यालय के समीप मंगलवार दोपहर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बाघमारा हल्का के राजस्व कर्मचारी देवेंद्र कुमार पांडे को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी, निकाला आक्रोश मार्च। बिजली पानी की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता जामताड़ा में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जामताड़ा में विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए रैली बिजली कार्यालय पहुंची, बिजली कार्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धनबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू यादव गुरुवार को जमानत पर रिहा होंगे। अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव गुरुवार को जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इन्हें 22 अप्रैल को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी थी। मंगलवार को अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बुधवार को उक्त आदेश निचली अदालत को फैक्स किया जाएगा। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया है कि आदेश की प्रति निचली अदालत में पहुंचने पर उनकी ओर से 1-1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें जुर्माने का 10 लाख रुपए भी निचली अदालत में जमा किया जाएगा। इसके बाद ही सीबीआई कोर्ट उन्हें रिहा करने का आदेश पारित करेगी। बता दें कि लालू प्रसाद को 5 मामले में जमानत मिल गई है। अभी उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, फिर फंस गई शिक्षकों की गाड़ी। स्थानांतरण नियमावली चुनाव आयोग ने लौटाया। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर गठित नियमावली आदर्श आचार संहिता में फंस गई है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में संशोधन को पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के दायरे में बताते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अधिसूचना जारी करने की अनुमति नहीं दी। राज्य मंत्री परिषद ने 13 अप्रैल को ही शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही अधिसूचना जारी करने का निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए थे। इस आलोक में विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अधिसूचना जारी करने की अनुमति मांगी थी। आयोग ने अनुमति नहीं दी। अब पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ही नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका सजा निरस्त करने की मांग। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने अपील याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। उन पर लगाए गए आरोप भी अभियोजन साबित करने में नाकाम रहा है। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए। बता दें कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव के चिरोडी में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसक झड़प में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को 10 साल की सजा सुनाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में बिजली संकट पर धोनी की पत्नी के सवाल। साक्षी ने पूछा, टैक्स पेयर हूँ, बताइए इतने सालों से बिजली संकट क्यों? झारखंड में बिजली की किल्लत आम लोग को तो परेशान कर ही रही थी। आप खास लोग भी इससे परेशान होने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रांची के लाल महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने राज्य की लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने पूछा है कि जानना चाहती हूं कि झारखंड में सालों से बिजली की समस्या क्यों है। राज्य की टैक्स पेयर होने के नाते मैं यह जानना चाहती हूं। हम सभी अपनी ओर से बिजली बचाने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि आईपीएल मुकाबले के कारण धोनी तो महाराष्ट्र में है, साक्षी परिवार के साथ रांची में ही है और इस समय रांची समेत पूरे राज्य में बिजली की किल्लत है। राज्य में मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं मिलने का असर दिख रहा है। दिन में भी बिजली का लोड शेडिंग हो रहा है, वही पीक आवर में ज्यादा ही परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, धनबाद के टुंडी में दर्दनाक हादसा। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार, कार पुलिया से नीचे गिरी, महिला समेत 3 की मौत। झारखंड के धनबाद में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। भाई के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह से धनबाद के झरिया आ रही एक महिला समेत उसके पिता और 5 वर्षीय बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हादसा टुंडी थाना क्षेत्र के गादी टुंडी के पास हुई है। दोपहर को गिरिडीह से आ रही कार अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 20 फीट नीचे
नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला ने गंभीर अवस्था में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ दिया। कार में ड्राइवर के अलावा पिता, पुत्री और 2 बच्चियां सवार थी। वही ड्राइवर एनुल अंसारी समेत एक अन्य बच्ची रिया कुमारी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। झारखंड में महिला जिंदा जली। पलामू के शिव मंदिर में सफाई कर रही थी, डीए से लगी आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झारखंड के पलामू में एक महिला के जिंदा जलने का वीडियो सामने आया है। महिला मंदिर के अंदर सफाई कर रही थी, तभी मंदिर में जल रहे दिए से उसकी साड़ी में आग लग गई। वह भागकर बाहर आई, लेकिन तेज हवा की वजह से आग फैल गई। महिला जो है भागकर मंदिर के अंदर गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित शिव मंदिर की है। हादसा सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस की संयुक्त बैठक संपन्न। झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रमुख रूप से झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान सीमावर्ती मतदान केंद्रों की सुरक्षा, शराब की तस्करी, आपराधिक गिरोह की सूचना और अंतर्राज्यीय सीमा की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर जल्द उपलब्ध होगी ई बाइक की सुविधा। गोवा, चेन्नई आदि रेलवे स्टेशन की तर्ज पर टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर 1 महीने के अंदर ई बाइक की सुविधा शुरू होगी। बैटरी युक्त ई बाइक, स्कूटर और साइकिल में जीपीएस लगा होगा। इसमें टाटानगर रेलवे स्टेशन में आने वाले पर्यटक या आम यात्री अपना परिचय पत्र जमा कर शहर में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके लिए प्रति घंटे के हिसाब से किराया चुकाना पड़ेगा। चकलधरपुर डिवीजन से मिली जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन टाटानगर स्टेशन के बाहर ओला स्टैंड के समीप ई जो है बाइक का कॉर्नर देगा। इको फ्रेंडली बैटरी युक्त बाइक से प्रदूषण नहीं फैलेगा। इस पर रेल प्रशासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जेलों की बढ़ेगी चौकसी, लगेंगे आधुनिक उपकरण, केंद्र सरकार देगी राशि। राज्य की जेलों में चौकसी बढ़ाने की तैयारी है। जेलों में आधुनिक उपकरण लगेंगे, इसकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके अनुसार वर्ष 2026 तक के लिए जेल आधुनिकीकरण मद में कार्य होंगे। प्रोजेक्ट के अनुसार सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बॉडी ऑर्न कैमरा, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा व्यवस्था, बैगेज स्कैनर, जैमर आदि को अपग्रेड किया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई उत्पाद नीति पर 10 मई को सुनवाई, हाईकोर्ट ने स्वीकार किया जल्द सुनवाई का आग्रह। राज्य की नई उत्पाद नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 10 मई को सुनवाई होगी। मंगलवार को प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए मेंशन विशेष आग्रह किया। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 10 मई निर्धारित की है। बता दें कि तारकेश्वर महतो, सुधीर कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है संशोधन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्थापित हुआ राज्य का सबसे ऊंचा शिवलिंग, जाने इसकी खासियत। रांची के ऐतिहासिक चुटिया नगरी में झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है, यानी इस शिवलिंग की ऊंचाई कर्नाटक स्थित कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर जितनी है। यह स्वर्ण रेखा धाम के तारी बागान चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। इसी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 मई से शुरू होगा। मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के अलावा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर और दरवाजे पर पीतल की चढ़ी परत से की गई कारीगरी देखते ही बन रही है। यह काम पुरी के कारीगर की देखरेख में किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी में नशे के कारोबार पर नकेल, ऑटो में लादकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा 171 केजी डोडा जब्त, एक गिरफ्तार। खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान ऑटो में भरकर अवैध रूप से डोडा ले जाए जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना अंतर्गत जो है कुदमुद गांव निवासी सिप्रियन
हेमरोम के रूप में की गई है। वाहन से जब्त किए गए डोडा का वजन करीब 171 किलोग्राम बताया जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी नशे के सामान को बेचने के लिए लेकर जा रहा था। इस संबंध में खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत मुरहू थाना क्षेत्र में अवैध अफीम व डोडा कारोबार के विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस मामले में मुरहू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें। कोरोना के बाद विदेशी पर्यटक पहुंचे बेतला नेशनल पार्क व पलामू किला। तारीफ में कही ये बातें। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के करीब 2 वर्षों के बाद बेतला नेशनल पार्क व पलामू किला का भ्रमण करने के लिए 3 विदेशी पर्यटक पहुंचे। इनमें एक जर्मनी और 2 फ्रांस के थे। इनका नाम डेमन एड्रिया इमोइनो एलिसा है। कोविड-19 के कारण भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन पर रोक होने के कारण विदेशी पर्यटकों के बेतला आने का सिलसिला थम सा गया था, लेकिन विदेशी पर्यटकों के आगमन से लोगों में उम्मीद बढ़ी है। तीनों विदेशी पर्यटकों ने बेतला नेशनल पार्क के अलावा पलामू किला, कमलदह झील, केचकी संगम सहित दर्जनों पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया। क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यह इलाका पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की खूबसूरत वादियां उन्हें काफी याद दिलाई कि यहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण करते जंगली जानवर, नदी नाले, पहाड़ियां और ऐतिहासिक पलामू किला काफी जो है मनोरम है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें। शादी समारोह से पहले सड़क हादसा, बाइक को बचाने में पलटा ऑटो, एक ही परिवार के 12 लोग घायल। पलामू जिले के हैदरनगर में मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ के जिनताड़ के समीप ऑटो पलटने से 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के 4 बच्चे शामिल हैं। ये सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इससे पहले सड़क हादसा हो गया। ऑटो ड्राइवर लव कुमार ने बताया है कि वह मोहम्मदगंज के बेगमपुरा गांव से एक परिवार को लेकर जपला जा रहा था। जिनताड़ के समीप एक बाइक को बचाने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे ऑटो पर सवार सभी लोग घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें। झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। स्कूल में छात्रा हुई बेहोश। झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मंगलवार सुबह गढ़वा जिले के नव प्राथमिक विद्यालय दासीपुर में कक्षा 4 की छात्रा श्रेया कुमारी बेहोश हो गई। बाद में होश आने के बाद छात्रा को परिजनों को बुलाकर साथ में घर भेज दिया गया। इससे पहले 6 अप्रैल को विभिन्न स्कूलों के 3 विद्यार्थी लू और गर्मी के चपेट में आने से बेहोश हो गए थे। बच्चों के बेहोश होने से स्कूलों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे पहले भी 5 अप्रैल को केतार प्रखंड के विभिन्न स्कूलों के करीब 1 दर्जन छात्र छात्राएं भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूल के प्रार्थना सभा या क्लास रूम में ही बेहोश हो गए थे। गर्मी के कारण स्कूलों में छात्र छात्राओं के बेहोश होने का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और अभिभावकों से अपील करते हुए भीषण गर्मी के मद्देनजर लू से बचाव के लिए बच्चों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें। कांग्रेस ने किया हेमंत सोरेन का बचाव। अध्यक्ष बोले, गलती स्वीकार कर लेना कोई अपराध नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि अगर कहीं कोई चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो और संबंधित व्यक्ति उसे सुधार ले तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। गलती स्वीकार कर लेना कोई अपराध नहीं है। राजेश ठाकुर पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री ने पहले तो अपने नाम से पत्थर खदान का लीज लिया और बाद में उसे सरेंडर कर दिया। अब पता चला है कि उनके विभाग से उनकी पत्नी के नाम पर बनी कंपनी को 11 एकड़ जमीन दी गई है। इस भ्रष्टाचार में कांग्रेस साथ है क्या? इसके जवाब में ठाकुर ने कहा है कि कुछ जो है गलतियां हुई थी जिन्हें सुधार लिया गया है। इससे कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। उन्होंने प्रदेश में झामुमो के साथ मजबूती से खड़े रहने का दावा करते हुए कहा कि हमें यह भी देखना चाहिए कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है और उस पर कितने आरोप लगे हैं। कहा कि आरोप लगाने से मात्र कोई अपराधी नहीं हो जाता। मामले की जांच पड़ताल कराने संबंधित सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा है कि कोई अगर हमसे आग्रह करता है तो हम विचार करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।